सही मैं सुन पा रही हूँ। पल्लवी बताइए, कुछ कह रही थी आप, क्यों परेशान है लोग, क्यों परिजनों को उनके घायलों की जानकारी नहीं मिल पा रही है? पल्लवी देखिए सईद, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद ही एमएस से बात की, उनसे सीधे तौर पर पूछा कि क्या परेशानी है और परिजनों को क्यों नहीं सही ढंग से इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो उनका साफ कहना था, देखिए इस वक्त प्रायोरिटी है जो घायल यहाँ पर आ रहे हैं उनको देखना, और सारे डॉक्टर्स इसी चीज में लगे हुए हैं। सभी डॉक्टर को इसीलिए डिप्यूट किया गया क्योंकि घायलों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए डॉक्टर्स लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं, हर तरीके से उपचार दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी उन्होंने कहा कि सूची लगा दी गई थी, जो भी घायल आए थे और जिनकी मौत हुई है उनकी सूची बाहर लगा दी गई थी ताकि जो परिजन है वो लिस्ट देखकर पहचान कर सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिजन थे जिनको लिस्ट में नाम ही नहीं मिल पाया है। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल अभी भी है और लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं बाहर की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्टर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिले ताकि जो परिजन है उनके अंदर यहाँ आरएमएल अस्पताल में भर्ती है या फिर ट्रॉमा भेजा गया है वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। हालांकि ये जरूर है कि जो परिजन जो माफ कीजिएगा जो घायल यहाँ पर आए हैं उनको लगातार उपचार मिल रहा है, किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई है। और जो काफी क्रिटिकल यहाँ पर जो लाए गए थे घायल उनको ट्रॉमा भेज दिया गया है क्योंकि यहाँ पर उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए ट्रॉमा वहाँ भेजा गया है। पल्लवी, 47 घायल यहाँ पर लाए गए थे, कोई जानकारी मिल पाई है? एमएस से खुद आपने बात की है पल्लवी, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है? कौन से वो ऐसे लोग हैं, कितने लोग हैं जिन्हें शाम तक छुट्टी दे दी जाएगी? घबराने की कोई बात नहीं पल्लवी। देखिए सही, सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहूंगी कि आरएमएल में जो आंकड़ा है 50 को पार कर चुका है और 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बताना चाहूंगी कि अभी किसी को भी छुट्टी नहीं दी गई है, सभी का उपचार यहाँ चल रहा है। काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, मैंने जैसे आपको ये बताया भी कि बहुत लोगों की हालत तो इस कदर है कि हाथ पांव तक काटने पड़े हैं, बहुत लोगों के हेड इंजुरीज है, तो इंजुरीज काफी ज्यादा है, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है इसलिए इंजुरीज काफी ज्यादा है और इस वक्त किसी की छुट्टी नहीं हुई है। एमएस ने कहा है कि शाम तक हम एक बार आप लोगों से मतलब मीडिया से मुखातिब होंगे और वो जानकारी देंगे कि कितने लोगों की छुट्टी हो गई है और कितने पेशेंट्स अभी भी क्रिटिकल है और कितने लोगों को ट्रॉमा भेजा गया है। तो लगातार हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे परिजनों को हो रही है, लेकिन उनको भी परिजन हमारे द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है। सही जी पल्लवी, अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स का सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान जो है वो मरीजों पर है, घायलों पर है, उनके इलाज पर है। लेकिन पल्लवी, अचानक से इतने सारे मरीज वहां पर आ गए हैं, घायल आ गए हैं और ऐसे घायल आए हैं जिनमें से बहुत सारे आप बता रही हैं कि उनके ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है और उन्हें इंटेंसिव केयर की जरूरत है। इंतजाम राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पूरे हैं, डॉक्टर्स को बुला लिया गया है। और पल्लवी आपको बताना चाहूंगी कि इंतजाम पूरे थे, जिस तरह से यहाँ पर पेशेंट्स का तांता बढ़ता गया उस तरह से यहाँ पर इंतजाम पूरे कर लिए गए। लेकिन जैसा मैं बता रही हूँ कि कुछ फैसिलिटीज की कमी होने की वजह से क्रिटिकल जो काफी ज्यादा पेशेंट है उनको एम्स ट्रॉमा भेज दिया गया क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज काफी ज्यादा है, आईसीयू में ले जाया गया है, वहाँ पर उनका इलाज हो रहा है। लेकिन जिनको थोड़ी बहुत इंजुरीज है या उससे थोड़ी ज्यादा है या कहें कि जिनका पाँव काटना पड़ा है उनकी यहाँ पर इलाज चल रहा है। लेकिन ये भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के डॉक्टर भी यहाँ पर आए हैं और डॉक्टर की पूरी टीम लगी हुई है कि जो घायल हैं उनको हर तरीके से उपचार मिले, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। सही जी पल्लवी, कुछ रिश्तेदारों से आप बात कर रही थी, किस तरह से लोग वहां पर पहुंचे थे? जाहिर सी बात है अदालत का ये जो मामला है, किस तरह के लोगों के केसेस थे, क्या था, कैसे लोग पहुंचे हैं? कुछ और लोगों से बातचीत हो पाई हो आपकी? कुछ ऐसे लोग हों जो यहां पर घायल अवस्था में लाए गए हैं, जिनके घर में उनका इंतजार हो रहा हो, जिनके परिवार वाले उनका इंतजार कर रहे हो, या कुछ लोग ऐसे जिन्हें अभी अपने परिजनों के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं मिल पाई हो, उन्हें पता ही नहीं कि वो लोग अस्पताल में हैं या कहीं और हैं? पल्लवी जी सही, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां पर वकील ही नहीं थे, राहगीर भी थे जिनकी कोर्ट में पेशी थी, जिनकी तारीख थी। बहुत सारे लोग थे जो कि घायल यहाँ पर पहुंचे। हमने
बहुत लोगों से बात की। एक तो ऐसा राहगीर था जो हाई कोर्ट की तरफ से गुजर रहा था, लेकिन धमाके में बुरी तरीके से घायल हो गया। हमने उनसे सीधे बात भी की तो उन्होंने बताया कि जोरदार धमाका हुआ, चोटें उनको काफी आई हैं, लेकिन ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं था उनका। वैसे साथ ही साथ एक वकील लेडी भी मिली हमें, उनकी एक फ्रेंड थी, वो अपना पर्चा कटवा रही थी, वहां पर धमाका हुआ और बुरी तरीके से घायल है। उनको एम्स ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। काफी रोती बिलखती वो हमें पाई। बहुत लोग ऐसे भी परिजन मिले जिनको अभी तक जानकारी नहीं मिली है, सब जानकारी का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन सब